अभी तक तो आपने ये देखा होगा कि डीडी फ्री डिश को लगवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें डीडी फ्री डिश को क्यों लगवा के देखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे 5 बड़े कारण जिससे हमें डीडी फ्री डिश को नहीं लगवाना चाहिए, तो वो क्या है, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर डीटीएच में कुछ खामियां जरूर होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी में आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा, नुकसान हर चीज़ में है। किसी में फ़ायदा है तो किसी में नुकसान कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो डीडी फ्री डिश में भी कुछ ऐसे 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से डीडी फ्री डिश को उन लोगों को नहीं लगवाने चाहिए जो कि इन 5 में से किसी भी एक कारण को लेकर जो है उनका एक मोटिव रहता है कि इन 5 में से कोई एक कारण जो है वो अगर उनको मिलता है तो शायद उनके लिए जो डीटीएच सर्विसेज है वो बेहतर नहीं है। चलिए फटाफट से एक एक करके इन सभी 5 कारणों के बारे में बात करते हैं। तो चैनल में पहली बार आए हैं, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन जरूर मिले। सबसे पहला और जो मेजर रीजन है डीडी फ्री डिश को नहीं लगवाने के लिए वो है चैनलों की कमी। डीडी फ्री डिश के अंदर चैनल्स जो है वो बेहद लिमिटेड हैं, ज्यादा चैनल्स का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। डीडी फ्री डिश की तरफ से जितने भी चैनल्स आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ आपको उन्हीं को देखना पड़ेगा। इसके अलावा आने वाले समय में जो चैनल्स हैं वो कब बढ़ेंगे कब नहीं, इसको लेकर कोई भी जो जानकारी है वो प्रॉपर प्रसार भारती की ओर से दी नहीं जाती। और काफ़ी समय से जो MPG2 के उपभोक्ता हैं वो तो जानते ही हैं कि 94 चैनल्स वो कई सालों से अपने MPG2 डब्बे पर देख रहे हैं और वो कब बढ़ेंगे MPG2 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स डीडी फ्री डिश की सबसे मेजर रीज़न प्रॉब्लम है जो कि लोगों को काफ़ी परेशान करती है। और काफ़ी लोग जो है अधिक नंबर में जो चैनल्स हैं वो देखना पसंद करते हैं। अगर आप किसी डीटीएच टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल जैसे मेजर डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में किसी एक को चुनेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 400-500 की गिनती में चैनल्स अवेलेबल हैं, जबकि डीडी फ्री डिश में जो आंकड़ा है वो बेहद कम रहता है। और इवन अगर आप एक MPG4 का बॉक्स भी लगवा लेते हैं तो उसमें आपको बेशक 400 के पार गिनती देखने को मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको एजुकेशन के ही चैनल्स मिलते हैं जिसकी वजह से कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है? दूसरा बड़ा रीज़न जो है लोग बताते हैं वो यही है कि जो पिक्चर क्वालिटी है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि डीडी फ्री डिश एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी यूज़ करता है जिसको हम एक MPG2 टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से डीडी फ्री डिश बहुत पीछे रह गया है। आज के समय में मोस्टली सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स HEVC यानी कि हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन डीडी फ्री डिश आज भी उसी MPG2 टेक्नोलॉजी पे जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, जिसकी वजह से जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी कम आ रही है, इतनी बेहतर आपको नहीं मिलेगी। इवन अगर डीडी फ्री डिश कुछ एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसीज के अंदर चैनल बनाने की कोशिश करेगा तो और पिक्चर क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है दूसरा वो यही है कि पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी आपको इतनी बेहतर नहीं मिलेगी अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म से। तीसरा मेन जो रीज़न है वो क्या है? तीसरा मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी बड़ा चैनल सब्सक्राइब करके देख ही नहीं सकते। किसी को अगर ZTV देखना है, मान लीजिए IPL का सीजन आ गया या वर्ल्ड कप का सीजन आ गया, आपको स्टार स्पोर्ट्स देखना है या कोई ऐसा स्पोर्ट्स चैनल देखना है जिसपे कोई भी आपका स्पोर्ट्स इवेंट, मेजर इवेंट आने वाला है, तो आप इसमें देख ही नहीं सकते। अगर आपको कोई ऐसी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर फिल्म देखनी है, सोनी मैक्स लगाना है, जी सिनेमा, स्टार गोल्ड देखना है, तो आप देख ही नहीं सकते। किसी को मेन सीरियल देखना है, ZTV, स्टार प्लस, कलर्स एंड टीवी लेना है, तो आप इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ये आते ही नहीं है। और ना ही डीडी फ्री डिश के डब्बे में ऐसा कोई आपको विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा कि आप अलग से इन चैनलों को एक्टिवेट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो तीसरा जो बड़ा मेन रीज़न है वो यही है कि इस आपको पे चैनल नहीं मिलते, सिर्फ फ्री टू एयर के चैनल जो ब्रॉडकास्टर से डीडी फ्री डिश के साथ जुड़े हैं वही मिलते हैं। चौथा मेन रीज़न जो कि सबसे बड़ा कारण है डीडी फ्री डिश को नहीं लगवाने का कि भाई इसमें रीजनल चैनल्स, क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल बेहद कम है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाली भाषा में, अगर हम बात करते हैं गुजराती में, तमिल में, मलयालम में, और भी कई भाषाएं हैं जो कि हमारे भारत में बोली जाती हैं। महाराष्ट्र में आप मराठी बात कर लीजिए, उड़िया बात कर लीजिए, असमीज लैंग्वेज की बात कर लीजिए, ऐसे और कई अनियमित भाषाएं हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। उन भाषाओं के जो चैनल हैं वो डीडी फ्री डिश में या तो आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो बेहद कम आते हैं। 2 या 3 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न है डीडी फ्री डिश को नहीं लगवाने का, अगर आप खासकर उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ के आपको ज़्यादा भाषा के चैनल चाहिए।
तो डीडी फ्री डिश यहां पर भी मार खा जाता है चौथे पॉइंट में कि क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल बहुत ही कम है या है ही नहीं। और पांचवा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड नहीं मिलती, यानी कि आप कोई भी चैनल का प्रोग्राम जान ही नहीं सकते कि अभी कौन सा कंटेंट चल रहा है। आप जो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं मान लीजिए, तो वो कौन सी आ रही है और अगली कौन सी आएगी, ये आपको डीडी फ्री डिश के डब्बे पर पता ही नहीं चलेगा जब तक आपको चैनल की ओर से जानकारी ना मिले। आजकल तो चैनल्स जो है वो इतने होशियार हो गए हैं कि आपको ऊपर की ओर जानकारी दे देते हैं कि अभी मूवी कौन सी चल रही है और अगली कौन सी आएगी, लेकिन इससे आगे का जो शेड्यूल होता है वो आप जान ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा जो लैक है वो पांचवा पॉइंट यही है कि डीडी फ्री डिश की ओर से ऐसी कोई फैसिलिटी आपको प्रदान नहीं की जा रही है कि कस्टमर अपने देखे जाने वाले चैनलों की जानकारी ले सके कि अभी प्रोग्राम जो है वो कौन सा वो देख रहा है और वो दूसरा जो प्रोग्राम है वो कब आएगा या अगले दिन जो प्रोग्राम है वो कौन सा कल आने वाला है, ये जानकारी कस्टमर को मिल ही नहीं पाती है। तो ये 5 बड़े रीजन थे जो कि मुझे मिले हैं जिसकी वजह से डीडी फ्री डिश के जो है ऑडियंस कम हो सकती है या बहुत से लोग हैं डीडी फ्री डिश को लगवाने से बच रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि डीडी फ्री डिश शायद नहीं लगवाया जाना चाहिए, नहीं लगाते हैं लोग? आपके मन में जो भी सवाल हो आप बता सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि मैं डीडी फ्री डिश के खिलाफ नहीं हूँ या आप ये सोच रहे हो कि मैं डीडी फ्री डिश के विरुद्ध बोल रहा हूँ, नहीं। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं कि हर चीज पॉजिटिव नहीं होती, कुछ नेगेटिव भी होती है। डीडी फ्री डिश सभी को फ्री मनोरंजन दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसके बदले में आपसे ले भी रहा है। कुछ 5 ऐसे रीजन आपको मैंने बता दिए हैं जिसकी वजह से डीडी फ्री डिश से जो लोग हैं वो लगवाते नहीं है।